हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। व्याकरण में इन चिन्हों का बहुत महत्व है, क्योंकि वाक्यों को पढ़ने के लिए जिस ठहराव की जरूरत होती है वह इन विराम चिन्हों के द्वारा मिलती है। अब हम आपको विराम चिन्ह की परिभाषा और उन चिन्हों के बारे में बताएंगे। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, यानी ठहराव। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, वह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ हमने आपको विराम बताया, जहाँ शब्दों में ठहराव आए वो विराम, और जहाँ पर विराम को प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग हो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब आते हैं उन चिन्हों पर। पहला अल्प विराम, यानी पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। फिर देखिए, हानि लाभ जीवन मरण। दूसरा अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरा पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी वाक्य का पता चलता है कि ये वाक्य पूरा हो गया है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह फूल तोड़ता है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद या कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे हाय, वह बेचारा मारा गया। यहाँ पर हाय के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस है। यहाँ पर दोनों जगह विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किधर चले, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर हम दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तभी यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे और भी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आदि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। छठा कोष्ठक, इसका प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए हेतु, क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है तो वो ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। जैसे निरंतर, लगातार, व्यायाम करते रहने से देह शरीर स्वस्थ रहता है। यहाँ पर निरंतर, लगातार और देह शरीर बताया गया। सातवां निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु। उदाहरण अथवा जैसे कि बात,
उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। तुम सो रहे हो, अच्छा सो। द्वारपाल भगवान, एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। 8वां उद्धरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। यहाँ इस युक्ति को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 9वां आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व यानी पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। यहाँ पर आदेश चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 10वां योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समस्त किए हुए शब्दों में किया जाता है, वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य, इन दोनों के शब्द के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग है वो योजक चिन्ह है। 11वां लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह चिन्ह लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित, इसको इस तरह लिखा पन, डॉक्टर डॉ, प्रोफेसर प्रो। यहाँ पर लाघव चिन्ह को लगाकर एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नए टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।